हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम हेनरी डेविड थोरियो के फेमस वर्क वॉल्डन के सेकेंड चैप्टर वेयर आई लिव्ड एंड व्हाट आई लिव्ड फॉर की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस चैप्टर में हेनरी डेविड थोरियो ने हमें बताया है कि कैसे उन्होंने वॉल्डन पॉन्ड के आसपास की जगह को चुना रहने के लिए और उसी जगह को उन्होंने क्यों चुना, उन्हें वो जगह क्यों खास लगती है, इसके बारे में उन्होंने इस चैप्टर में बताया है। तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये वॉल्डन जो कि हेनरी डेविड थोरियो का बहुत ही फेमस वर्क है, बहुत ही फेमस बुक है, उसका सेकेंड चैप्टर है वेयर आई लिव्ड एंड व्हाट आई लिव्ड फॉर। और वॉल्डन में थोरियो ने हमें अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया है जब 2 साल 2 महीने और 2 दिन तक वो एक केबिन में रहते रहे जो उन्होंने वॉल्डन नाम के एक तालाब के किनारे, पॉन्ड के किनारे बनाया था। और ये वॉल्डन पॉन्ड कॉनकॉर्ड मैसाचुसेट्स में है। तो इस चैप्टर में थोरियो रिकलेक्ट कर रहे हैं अपने थॉट्स को, अपने ख्यालों को, और उन सारी जगहों की याद कर रहे हैं जिन जगहों पे वो पहले रहने वाले थे, लेकिन फाइनली उन्होंने वॉल्डन पॉन्ड के आसपास की जगह को ही चुना। तो वो जानबूझकर वॉल्डन के आसपास के जंगलों को, वुड्स को चुनते हैं ताकि उन्हें ऑब्लिगेशन से यानी जिम्मेदारियों से छुटकारा मिले और वो आज़ादी से अपना जीवन जी सकें, फुल ऑफ लीजर यानी कि आराम से, बिना किसी चिंता के वो वहाँ जी सकें। अब चलिए इस चैप्टर की समरी को हम अच्छी तरीके से समझते हैं। तो थोरियो उन सारी जगहों की याद करते हैं जहाँ पे वो रहने वाले थे वॉल्डन को सेलेक्ट करने के पहले। और यहाँ पे वो रोमन फिलोसोफर कैटो की एक लाइन कहते हुए हमें बताते हैं कि कैटो ने कहा था कि किसी भी फार्म को खरीदने के पहले इंसान को 10 बार सोच लेना चाहिए, यानी पेपर्स पर साइन करने के पहले उस फार्म का ठीक तरीके से निरीक्षण कर लेना चाहिए, उसे चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर थोरियो भी उसी बात को कहते हैं कि इसीलिए उन्होंने भी अच्छे तरीके से प्लान किया, अच्छे तरीके से सारी जगहों का निरीक्षण किया, उन जगहों को देखा वॉल्डन को सेलेक्ट करने के पहले। तो वॉल्डन को सेलेक्ट करने के पहले वो एक दूसरी जगह जिसका नाम था हॉलोवेल फार्म, उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड थे, उसको खरीदना चाहते थे, जबकि उस फार्म में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत थी। लेकिन इससे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता, ओनर की जो वाइफ थी, यानी उस हॉलोवेल फार्म की का जो ओनर था, उसकी जो वाइफ थी, उसने डिसाइड किया कि वो अब उस फार्म को नहीं बेचना चाहती है, वो खुद के लिए उस फार्म को रखना चाहती है। और इस तरीके से थोरियो को वो फार्म नहीं मिल पाया और थोरियो ने अपना क्लेम छोड़ दिया, यानी कि उन्होंने अपना इंटरेस्ट खत्म कर लिया उस प्रॉपर्टी से। और वो अब रियलाइज करते हैं कि जो कुछ हुआ वो उनके अच्छे के लिए ही हुआ, कि उन्हें वो फार्म नहीं मिला ताकि वो अपनी जिंदगी को और ज्यादा सिंपल कर सकें। तो वो कहते हैं इट इज़ बेस्ट एज लॉन्ग एज पॉसिबल टू लिव लाइफ फ्री एंड अनकमिटेड। तो वो कहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को एकदम फ्री रखना चाहते हैं और किसी भी कमिटमेंट में नहीं डालना चाहते और आज़ाद रहना चाहते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो हुआ बहुत अच्छा ही हुआ। और इसीलिए इंडिपेंडेंस डे को 1845 में थोरियो पूरी तरीके से जंगलों में जाकर रहने लगे, दिन में भी और रात में भी। और जब वो इंडिपेंडेंस डे में यानी आज़ादी के दिन वो जंगलों में जाकर रहने लगे तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। इनफैक्ट ऐसा लगा जैसे कि वो कोई भगवान हो जो कि ओलंपस माउंटेन पे रहते थे, ऐसा उन्हें प्रतीत होने लगा। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कि वो कोई भगवान हो। जबकि वो जो घर था जिसे वो बना रहे थे, केबिन, उसमें ना अभी तो चिमनी लगी थी और ना ही उसमें कोई प्लास्टर हुआ था, लेकिन फिर भी उन्हें भगवानों वाली फीलिंग आने लगी। तो वो कहते हैं कि अगर हम नज़र घुमाकर देखें, ठीक तरीके से देखें, तो हर जगह ही एक स्वर्ग मौजूद है जहाँ पर भगवान रह सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हर जगह ही स्वर्ग बन सकती है अगर हमारे पास वो नजरें हों किसी चीज़ को स्वर्ग जैसा देखने की और उसे स्वर्ग जैसा बनाने की। तो वो जो घर था वो अभी बना नहीं था, लेकिन फिर भी वो घर, वो जो केबिन था जो वो वॉल्डन के किनारे बना रहे थे, वो उन्हें बहुत ही ग्लोरियस लगता था, अच्छा लगता था, क्योंकि वो नेचर का ही एक हिस्सा था। और नेचर की जो हवाएं थी वो हवाएं अंदर आया करती थी
और जो चिड़िया हैं, चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती थी तो थोरियो को बहुत अच्छा लगता था। और वो बहुत ही प्राउडली अनाउंस करते हैं कि वो पोस्ट ऑफिस से बहुत दूर रहते हैं, इसीलिए ना कोई उन्हें चिट्ठी लिखता है ना उन्हें किसी को चिट्ठी लिखनी पड़ती है, और इसी वजह से किसी भी तरह के सामाजिक रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने की भी उन्हें ज़रूरत नहीं है। तो इस बात से भी वो बड़े खुश हैं कि वो समाज से दूर हैं, शांति से जी रहे हैं। Thorio's first impression of the pond, which is sometimes misty in the early morning, sometimes still and clear, as when there is a gentle rain, is that it is like a lower heaven. तो थोरियो कहते हैं कि ये जो पॉन्ड है उसमें कभी कभी धुंध उसके आसपास दिखाई देने लगती है, खासतौर पे सुबह के समय, और जब बारिश होती है तब तो ये जो पॉन्ड है, तालाब है, वो एक हेवन की तरह लगने लगता है, एक स्वर्ग की तरह लगने लगता है, जिसके आसपास खूब ज़्यादा माउंटेन्स हैं और हरियाली है। तो मॉर्निंग का जो समय है थोरियो के लिए वो एक बहुत ही अच्छा समय है, वो कहते हैं, जिसमें वो नेचर के साथ अपना जो कम्यून है, अपना रिलेशनशिप है, वो मेंटेन करते हैं। और हर सुबह वो वॉल्डन पॉन्ड में नहाते हैं और इसे वो अपना रिलीजियस एक्सरसाइज कहते हैं। ही कॉल्स मॉर्निंग द टाइम दैट ऑल इम्पोर्टेंट इवेंट्स इंक्लूडिंग पोइट्री एंड आर्ट अकर। तो वो कहते हैं कि मॉर्निंग का जो समय, सुबह का जो समय, वो एक ऐसा समय है जिसमें सारी पोइट्री, आर्ट होती है। यानी जो भी इंसान पोइट्री में इंटरेस्टेड है, पोएट है या आर्टिस्ट है, वो अपना सारा जो काम है वो मॉर्निंग में ही करना पसंद करते हैं। तो मॉर्निंग ही एक ऐसा समय है, सुबह एक ऐसा समय है जब इंसान की इंटेलिजेंस, उसकी जो समझ है, उसकी जो होशियारी है वो जागती है, ऐसा वेदों में लिखा है। तो थोरियो कहते हैं कि हर इंसान को अपने आप को पूरी तरीके से जगाने की, अवेकन करने की ज़रूरत है, कॉन्शियसली उसे अपने आप को जगाने की ज़रूरत है, और ये जो उसकी ज़रूरत है वो एक मॉर्निंग में ही पूरी हो सकती है। मॉर्निंग में वो अपने आप को सुबह कॉन्शियसली जगा सकता है, अपनी आत्मा को जगा सकता है, ऐसा वो कह रहे हैं, और अपनी लाइफ को इंसान मीनिंगफुल बना सकता है अगर वो सुबह सुबह उठकर नेचर में रहे तो, जैसा कि थोरियो रह रहे थे। थोरियो वेंट टू द वुड्स टू लिव डेलिबरेटली। तो थोरियो जंगलों में डेलिबरेटली यानी नेचर के साथ अच्छे तरीके से रहने के लिए गए। ही हैज़ फेथ इन सिंप्लिसिटी। तो सिंप्लिसिटी यानी कि जो सिंपल चीज़ें हैं उनमें उनका यकीन है, और वो जानते हैं कि सिंप्लिसिटी से ही हम अपनी आत्मा को पूरी तरीके से जगा सकते हैं। और वो इंसान की अब्सर्डिटी यानी इंसान की जो एक अजीब आदत होती है, जब वो उठता है नींद से, उसे तुरंत ही न्यूज़पेपर चाहिए होता है। तो थोरियो इस बात पर हंसते हैं और कहते हैं एक इंसान जो अभी अपनी आत्मा तक को जगा नहीं पाया है, खुद सो रहा है, उसे उठते ही न्यूज़पेपर चाहिए होता है। तो वो कहते हैं कि उन्हें कभी पोस्ट ऑफिस या न्यूज़पेपर की कोई चिंता नहीं रही, इसीलिए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर में जो भी खबरें छपती हैं वो सब गॉसिप ही होता है। मैन ऑफन कंफ्यूज द अपीयरेंस ऑफ थिंग्स विथ रियलिटी। तो थोरियो कहते हैं कि इंसान जो है वो रियलिटी को नहीं समझता है, और वो कहते हैं कि विद ट्रू विजडम एंड अनहरिडनेस इट इज़ पॉसिबल टू गेट पास्ट पेटी प्लेजर्स। कि अगर हम अपनी समझ का इस्तेमाल करें तो हम इन छोटी छोटी खुशियों से निकलकर, पेटी प्लेजर्स से निकलकर जिंदगी का वास्तविक मतलब समझ सकते हैं, बड़ी चीज़ों को समझ सकते हैं, ऐसी चीज़ें जिनमें ट्रू वर्थ छुपी हो। गॉड इज इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो वो कहते हैं क्योंकि भगवान जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में मौजूद है, नेचर में मौजूद है। इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल ट्रूथ वन मस्ट स्पेंड वंस डे एज डेलिबरेटली एज नेचर। तो यहाँ पर थोरियो फिलोसफिकल हो गए हैं और वो कहते हैं कि अगर हमें जिंदगी का असली मतलब समझना है और स्पिरिचुअल ट्रुथ को रियलाइज करना है, सच्चाई को समझना है कि हम क्यों जी रहे हैं या जीने का मकसद क्या है, तो हमें नेचर की तरह शांति से डेलिबरेटली अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। एक एक चीज़ को प्रेजेंट मोमेंट में एक्सपीरियंस करके जीना चाहिए, एक हरीड तरीके से नहीं, जल्दबाजी में नहीं। तभी हम अपने जीवन के असली मकसद को समझ पाएंगे, स्पिरिचुअल ट्रूथ को समझ पाएंगे। उसके बाद काफ़ी ऑप्टिमिस्टिकली यानी कि काफ़ी पॉजिटिवली थोरियो डिक्लेयर करते हैं दैट हिज पुअरली इंसुलेटेड वॉल्स गिव हिज इंटीरियर द बेनिफिट ऑफ फ्रेश एयर। वो कहते हैं कि भले उनके घर की जो दीवार हैं वो पुअरली इंसुलेटेड हैं, अभी उन पर प्लास्टर नहीं लगा है, लेकिन इस तरह की दीवारों से उन्हें फ्रेश हवा मिलती है समर की नाइट्स में, यानी कि
गर्मियों की रातों में भी उन्हें फ्रेश हवा मिलती है। ही प्रिफर्स टू रिसाइड हियर, और इसीलिए वो यहाँ रहना पसंद करते हैं, अपनी लकड़ी की कुर्सी पर बैठते हैं और वो किसी यूनिवर्स के किसी और कोने में जाना पसंद नहीं करेंगे। उन्हें उनके लिए यही स्वर्ग है। ही इज फ्री फ्रॉम टाइम एज वेल, तो वो कहते हैं कि वो समय की बंदिशों में नहीं है, वो उससे भी फ्री हो चुके हैं और समय की नदी में यानी समय की रिवर में वो फिशिंग करते हैं, ऐसा वो कहते हैं। इस तरीके से वो समय के स्लेव यानी कि गुलाम नहीं है, बल्कि वो समय के साथ फ्लो कर रहे हैं और एक भगवान की तरह, एक गॉड की तरह अपने ही बनाए गए स्वर्ग में, वॉल्डन में वो रहते हैं। ऐसा उन्होंने इस सेकेंड चैप्टर में बताया है। सो आई होप आपको ये सेकेंड चैप्टर की समरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और अगर आप पूरे वॉल्डन की समरी को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।